फाइन। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम देयर इंपॉर्टेंस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, बिकॉज इन द रियल लाइफ सिनेरियो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है बच्चों? सो सारे के सारे बच्चे, मैं तो शॉर्ट में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों? सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो। ठीक है बच्चों? सिंगल कैश फ्लो किस तरीके से वर्क करता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कैश फ्लो? सिंगल कैश फ्लो के आई विल डिस्कस अ रियल लाइफ एग्जांपल विथ यू। सारे बच्चों ने एफडी सुना है, जिसको हम लोग बच्चों फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जहां पे आप लोग वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड यू विल सी हाउ योर प्रिंसिपल और योर इनिशियल अमाउंट और योर इन्वेस्टेड अमाउंट इज गेटिंग इंक्रीजेस। फाइन। सो जब एक ही बारी पैसा लगाया जाता है, जब एक ही बारी इन्वेस्ट किया जाता है, दैट कम्स अंडर सिंगल कैश फ्लो। ठीक है? आज की क्लास पूरी की पूरी सिंगल कैश फ्लो को समर्पित है। फाइन बच्चों? ओके जी। तो सिंगल कैश फ्लो में सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। ब्याज, नॉट ब्याज, ब्याज, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है? आप सब लोगों ने फॉर्मूला स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, जिसमें बच्चों P को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, R को हम लोग बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और T को बच्चों हम लोग टाइम बोलते हैं, यानी कि समय। ठीक है? इट मींस जीरो टाइम पे मैंने P लगाया और T टाइम पे मैंने देखा कि मुझे कितना मिलेगा। ठीक है? T टाइम पे जो मुझे मिलता है उसे अमाउंट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। इस बीच जो मैंने इंटरेस्ट कमाया वो था SI। सो व्हाट इज माई अमाउंट? अमाउंट इज नथिंग बट P प्लस में SI, क्योंकि ये ब्याज मैंने कमाया। सो अगर चाहो तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। दिस इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इफ यू वॉन्ट यू मे टेक P आउटसाइड एंड यू विल हैव RT बाय 100। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों? तो सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और फ्यूचर वैल्यू कैसे आ जाएगी? P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ओके? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल हैव द आंसर। ठीक है? सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट और द फ्यूचर वैल्यू। लेट्स डू 2 or 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, स्पेशली द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसका क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो मुझे थोड़ा सा पार्ट को समझाना पड़ेगा। ठीक है? सो आप सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट हमारी बुक से अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस निकालेंगे, सो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹600 फॉर 2 year एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत आसान है। प्रिंसिपल है 600, टाइम है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है बच्चों? हाउ यू विल फाइंड SI? P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है? P 600, R is 5, T is 2 डिवाइड बाई 100, 60 आ गया। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? P प्लस SI, 600 प्लस 60, 660 आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों? सो पहला पार्ट इज़ वेरी वेरी इजी यार। P दे रखा था, T दे रखा है, R दे रखा है, अमाउंट निकाल दिया। वेरी 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 सिंपल। ठीक है?
दूसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसी है, मैं नहीं करा रहा, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, कभी कभी टी अगर आपको मंथ्स में दे रखा होगा तो उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेना, 12 से डिवाइड करें। मान लो अगर ये 2 महीने होता तो दिस वुड बी 2/12 ईयर्स, ठीक है, कर लेता ना आराम से। थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹3,000 टू अमाउंट 3,300 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने नंबर लाइन बनाने पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। 3,000 लगाए जीरो टाइम पे, जीरो टाइम इज कॉल्ड इनिशियल टाइम। कह रहा है कितना समय लगेगा इसको 3,300 बनने। अच्छा बच्चों, 3,000 लगाए, 3,300 मिला, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सो टेल मी व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट यू हैव। 3,300 माइनस 3,000, 300 आ गया, ठीक है। नाउ इफ समवन आस्क यू टू फाइंड आउट द टाइम, तो SI क्या होता है? SI इज, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, P 3,000 है इंटू R है मेरे पास 4% और T पता नहीं है, दिस इज 100, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 120, T इज इक्वल टू 300, T इज 300 डिवाइड बाय 120, ये 2.5 ईयर आ जाएगा, सेकेंड आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 किया था मैंने। इसके बाद आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है what time will be required for a sum of money to become double itself at 5% simple interest। बिल्कुल यही क्वेश्चन कह रहा है, कुछ पैसा अगर लगाओ जीरो टाइम पे तो टी टाइम पे उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब नहीं पता कितना लगाना है और इतना पता है जितना लगाएंगे उसका डबल हो जाएगा, तो हमेशा जो लगा हुआ अमाउंट है उसे 100 लेट कर लो कि 100 रुपये लगाए, टी टाइम में वो 200 हो गए, फाइन। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक तुम लोगों को दे रखा है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, सो टी निकालना है, बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट और फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। सो अब आगे हम लोग मूव करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता भी वही है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए जी, देखिए ना सारे के सारे ध्यान से। ओके, देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इग्नोर मार दें, ठीक है, बट मैंने हिंदी में से बोल दिया। आपको याद करो बच्चों, आप लोग ना एक ये फॉर्मूला यूज़ करते थे छोटी क्लास में, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज़ करते थे आप लोग, ठीक है। सो दिस वुड बी P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज टाइम, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो नाउ मैं कुछ केसेस के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा। पहला केस है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड एनुअली? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज बैंक में पैसा लगाया है तो आपका पैसा हर साल, या जब पैसा लगाया है जब वो साल पलटेगा, यानी एट द एंड ऑफ ईच ईयर योर प्रिंसिपल इज गेटिंग इंक्रीजेस। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल थ्रू द नंबर लाइन, देखेंगे प्लीज सारे मेरे साथ। मैंने जीरो टाइम पे पैसा लगाया, पैसा यहाँ 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 पे पैसा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर 100 लगाए थे मान लो, तो वो यहाँ पे बढ़ के कुछ ना कुछ मिलेंगे, फिर ये बढ़ के यहाँ पे मिलेंगे, फाइन। बट अगर कोई किसी बंदे को कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है और उस बंदे ने पैसा यहाँ निकालना चाहा, मान लो 9 महीने बाद पैसा चाहा, तो उसको 100 रुपये ही मिलेंगे, उसको 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। बिकॉज बैंक साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हें कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, इसका मतलब आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ साल के अंत में ही बढ़ाऊंगा, उससे पहले नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इन दैट केस आप लोगों के पास आपका जो प्रिंसिपल होगा, या जीरो टाइम पे P लगाओगे, एन टाइम पे आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा वो P1 + R⁴n, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चों। P(1 + R⁴n), ठीक है। सुनिएगा प्लीज सारे ध्यान से। इसके बाद
आगे अगर बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे अगर बढ़े हम लोग, सो दूसरे पार्ट पे आते हैं, दैट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी का मतलब पैसा आपका हर 6 महीने में इंक्रीज होगा। मतलब इफ़ यू इन्वेस्ट द मनी हेयर, आपका पैसा यहाँ पर बढ़ के मिलेगा 6/12 पे, 1 पे, 1 6/12 पे, इस तरीके से पैसा यहाँ बढ़ के मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा P1 + R/2 की पावर 2n। रीज़न बीइंग दैट कि भाई अगर 6 महीने में बढ़ रहा है तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो, आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होते हैं वो ईयरली गिवन होते हैं, तो 6 महीने का बनाने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2n करने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर n करने का मतलब लॉजिक ये था, अगर सपोज करो मैंने 5 साल के लिए पैसा लगाया है और बैंक मेरे को कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हर साल बढ़ेगा पैसा, तो 5 साल के लिए अगर पैसा लगाया तो पैसा कितनी बार बढ़ेगा 5 साल में, 5 बार बढ़ेगा। बट अगर मेरा पैसा हर 6 महीने में इंक्रीज हो रहा है, हर 6 महीने में इंक्रीज हो रहा है, तो 5 साल में मेरा पैसा कितनी बार बढ़ेगा, 1 साल में 2 बार बढ़ेगा, तो 5 साल में कितनी बार बढ़ेगा, 10 बार बढ़ेगा। सो 2 × n, 2 × 5, ठीक है ना। आप ये देखो आपका पैसा जितने टर्म के लिए आपने लगाया उस टर्म में कितनी बार बढ़ रहा है। अगर आपने ईयरली पे पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जितने ईयर्स होंगे उतनी बार पैसा इंक्रीज होगा। अगर आपने हाफ ईयरली पैसा इंक्रीज किया है तो जितने ईयर होंगे इंटू 2 उतनी बार पैसा इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली में अमाउंट होता है P1 + R/4 की पावर 4n, ठीक है। P(1 + R/4 की पावर 4n, ठीक है बच्चों। यानी हर 3 महीने में तुम्हारा पैसा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज कंपाउंडेड मंथली, मतलब हर महीने तुम्हारा पैसा इंक्रीज होगा, ठीक है। हेयर दी फॉर्मूला वुड बी P1 + R/12 की पावर 12n, ठीक है बच्चों। सो दीज आर 4 फॉर्मूलेज, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है, फाइन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद ना मंथली, क्वार्टरली वगैरह के बाद जो आता है दैट इज 5th वुड बी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब आपका पैसा अभी हाफ ईयरली बढ़ा, क्वार्टरली बढ़ा, ईयरली बढ़ा, मंथली बढ़ा। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली मतलब हर इंस्टेंट में आपका पैसा बढ़ेगा। हर इंस्टेंट में ऐसे पैसा बढ़ने का आपका बेसिक मतलब है हर वीकली पैसा बढ़ रहा है आपका, डेली आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है, फाइन। आरली पैसा बढ़ रहा है, हर घंटे में पैसा इंक्रीज हो रहा है, फाइन। कहाँ पर होता है ऐसा? शेयर मार्केट में होता है बच्चों, ठीक है। सो अब आपके पास ना मैं ना एक यूनिवर्सल फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, A = P1 + R/m की पावर m × n, फाइन बच्चों, ठीक है। तो अगर ईयरली है तो m की वैल्यू 1 है, क्वार्टरली है तो m की वैल्यू 4 है, हाफ ईयरली है तो m की वैल्यू 2 है, मंथली है तो m की वैल्यू 12 है, बट कंटिन्यूसली है तो m क्या होगा, 12 से भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो डेली बढ़ रहा है, फाइन, वीकली बढ़ रहा है, तो ये सब एक ही कैटेगरीज में आते हैं। तो m बहुत बड़ा हो जाएगा, तो m बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें ना ऐसे लगा दिया लिमिट m बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस प्रूफ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल मुझे कुछ बच्चों के लिए प्रूफ कराना पड़ेगा, जिन बच्चों के सिलेबस में इस टॉपिक का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट, बट बीकॉम में इसका प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सुनिए बच्चों ध्यान से, आपके पास ना मतलब लिमिट्स में एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है लिमिट्स का, एक लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी
1 प्लस 1/x की पावर x इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है बच्चों, सो ये फॉर्मूला कहता है जो टर्म यहाँ है इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। सो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1। ऐसे ही r/m का रेसिप्रोकल क्या होगा, m/r। तो m तो है, कमी किसकी है, r की, तो मैंने r से डिवाइड कर दिया और r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला n ऐसे ही रहेगा। तो ये बिल्कुल इसकी तरह बन गया। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसकी वैल्यू e आ जाएगी और यहाँ पे rn आ जाएगा, p इंटू ई की पावर rn, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू व्हेन द p इज गिवन, p इंटू ई की पावर rn। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सो कंटिन्यूसली में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सो गाइज ये तो सारी बात हो गई किसकी, फाइन, ये सारी बात होगी फॉर्मूलेस की। अब विल डू दी न्यूमेरिकल। ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सारे के सारे बच्चे कैलकुलेटर कैरी कर लें, और अगर उन्हें लगता है अभी कैलकुलेटर उनके पास नहीं है तो वीडियो को स्टॉप करके कैलकुलेटर जल्दी से लेकर आ जाए, फाइन, बिकॉज बिना कैलकुलेटर के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा कैलकुलेटर से, और नॉर्मल कैलकुलेटर। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर बच्चों कुछ ऐसा 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 ऐसा, फाइन बच्चों, ओके जी। देखो बच्चों, जैसे कि हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹2000 फॉर 4 years at 6% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, कंटिन्यूसली। सो एक क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दे रखा है, ठीक है, जिसमें मुझे बोला गया है कि 2000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, ठीक है, 4 साल के लिए, फाइन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है बच्चों, तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है मेरे पास कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आर की पावर n, p ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर n। p कितना है बच्चों 2000, r कितना है 6%, n कितना है 4 साल। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट 2000 1.06 की पावर 4। ठीक है बच्चों, 2000 इंटू 1.06 की पावर 4। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, वो तो करना ही होगा। ठीक है, आप दबाइए 1.06, फिर प्रेस कीजिए इनटू और इक्वल टू, मल्टीप्लाई और इक्वल टू। तो 1.06 मल्टीप्लाई और इक्वल टू आता है 1.06 का स्क्वायर, फाइन। फिर मुझे चाहिए पावर 4, फिर इक्वल दबाओगे तो आएगा क्यूब, फिर इक्वल दबाओगे तो आएगा पावर 4। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1.06 इंटू और इक्वल किया तो स्क्वायर आ गया, इक्वल किया तो क्यूब आ गया, इक्वल किया तो 4 आ गया। ठीक है, पावर 4 तक आ चुका है। आप एक बात अब ध्यान से नोट करो, जब मैंने पावर 4 निकाला तो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है 5, आ रही है नंबरिंग 5। इसका मतलब पता है क्या है, अगर तुम्हें 1.06 की पावर मान लो 10 निकालनी है तो 1.06 इंटू और इक्वल दबाया, पावर 10 चाहिए ना, इक्वल तब तक प्रेस करते रहे जब तक यहाँ पे 11 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जब भी मुझे जिसकी पावर निकालनी होती है तो इनटू इक्वल प्रेस करो, इक्वल तब तक प्रेस करते रहो जितनी पावर मुझे चाहिए होती है उससे एक नंबर यहां पे ज्यादा लिखा हुआ ना आ जाए। सो 1.06 इंटू और इक्वल, फिर इक्वल क्यूब, फिर इक्वल 4, यहां पे 5 लिखा हुआ आ रहा है देखो। सो फाइनली ये रिजल्ट आ रहा है 1.26247696। बच्चों पूरा लिखना पड़ेगा यार, यू कांट इग्नोर। 2524.95। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। सेकंड है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली है a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r/2 की पावर 2n। ये फॉर्मूला है।
So P is nothing 2000, R is nothing 6%, N is nothing, N is 4. बच्चों कोई भी बच्चा एलसीएम नहीं लेगा, यहां 8 बचेगा. 2000 1.03 की पावर 8. अब 1.03 की पावर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए. सो 1.03 इंटू और इक्वल स्क्वायर आ गया. इक्वल कब तक दबाएंगे, जब तक क्या लिखना आ जाए ऊपर 9 लिखाना आ जाए. ठीक है बच्चों, इंटू 2000 कर रहा हूं मैं डायरेक्टली. सो 2533.54. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट वुड बी क्वार्टरली. क्वार्टरली में गाइस A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 4 की पावर 4n. ठीक है बच्चों. नाउ P इज 2000, R इज 6% और N इज 12. ठीक है. सो A इज इक्वल टू 2000, 1 प्लस 0.015 की पावर 48. यह है 1.015 की पावर 48. सो 1.015 48 मतलब 48 इंटू और इक्वल कब तक इक्वल दबाओगे, जब तक क्या लिखा हुआ ना आ जाए 49. दबाते जाओ बच्चों. इट्स अ नाइस गेम, प्लीज प्ले इट. सॉरी. तो ये 2.04 समथिंग आ रहा है. इंटू 2000 करते हैं. एक बारी देख लो आंसर मैच कर रहे हैं. दोबारा कर लेते हैं एक बारी बच्चों. 1.015 इंटू इक्वल ठीक है. 6% था ना. ये 0.005 आ रहा है. सॉरी. अच्छा 4 है ना. सॉरी 0.015. 0.06 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 1.015 इंटू इक्वल दबाते जाओ जब तक. ओके व्हाट आई डिड अ मिस्टेक. रोशन जी इस वाले पार्ट को कट करना, मैं क्वार्टरली वाला दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. फाइन बच्चों. बच्चों क्वार्टरली का फॉर्मूला ये होता है. सो P इज 2000, 1 प्लस R बाय 4, R इज 0.06 डिवाइड बाय 4. N कितना है मेरे पास, N भी 4 ही है. सो 2000 ये 0.015 16, 2000 1.015 की पावर 16. ठीक है बच्चों. सो 1.015 इन पावर 16 मतलब जब तक 17 ना आ जाए. सो 2537.97. ठीक है. नेक्स्ट है मंथली. मंथली में फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाय 12 की पावर 12n. P है मेरे पास 2000, R है मेरे पास 0.06 और N है मेरे पास 12 नहीं N है 4. बच्चों इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1.005 आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो 0.005 आएगा 48. तो 1.005 इंटू इक्वल कब तक इक्वल दबाएंगे, जब तक 49 ना आ जाए. दबाते जाओ मज़ा आएगा. जल्दी जल्दी करो. एंड इंटू 2000 मैचिंग 2540.97. ठीक है बच्चों. सो ये कहानी हो गई मेरे पास
कैलकुलेशन की। मुझे नहीं लगता किसी को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो, ठीक है। स्टिल द दिक्कत, प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो, ठीक है। लिखिए प्लीज़ इसको जल्दी। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंटिन्यूसली। तो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली में व्हाट वुड हैपन बच्चों, देखिएगा प्लीज सारे। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली में व्हाट वुड हैपन, फ्यूचर वैल्यू इज पी ई की पावर आर एन, ठीक है। सो पी इज 2000, आर इज 0.06 और एन इज 4, ये हो जाएगा 0.24। बच्चों आपको ना ये वैल्यू ना पेपर में आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल के थ्रू आप ये वैल्यू आराम से दे सकते हैं। टेबल में बताता हूँ कैसी होगी। देखो यहाँ पर x की वैल्यू होंगी जैसे कि 0.1, ऐसे इस तरीके से 0.24, और यहाँ होगा e की पावर x और e की पावर -x। तो जो ये वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको डायरेक्टली रख लेनी है। तो ये वैल्यू यहाँ डालोगे, इंटू में 2000 कर दोगे, नॉट अ बिग टास्क, आराम से हो जाएगा। जो भी x होगा e की पावर x ढूंढ के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। आई एम मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3, देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 में। कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 year इज ₹6,333.85 and the amount became ₹8023.53 at the end of 8 year. Find the money deposited and the interest rate, ठीक है। सुनो बच्चों, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने 0 टाइम पे P लगाया, मुझे 4 साल बाद 6,333.85 मिला और 8 साल बाद 8023.53 मिला, ठीक है। कह रहा है फाइंड दी मनी डिपॉजिटेड, यानी पी निकालो, एंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला कायदे से लगना चाहिए वो लगना चाहिए, सेमी एनुअली ना 2/2n, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 year। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट 6,333.85 हेयर, सो यहाँ पे n की जगह 4 आ जाएगा बच्चों, और अगर मैं 8023.53 डालता हूँ तो यहाँ पे n की जगह 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 साल का है। मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसे इक्वेशन सेकंड दे दी, ठीक है बच्चों। अब मुझे p भी चाहिए और r भी निकालना है, तो जब इक्वेशन कुछ ऐसी हो तो मुझे डिवाइड रूल अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया, तो सेकंड इक्वेशन कायदे से p1 + r/2 की पावर 16 बराबर 8023.53, और दिस वुड बी p1 + r/2 की पावर 8 अपॉन 6,333.85, ठीक है बच्चों। बच्चों p से p कट गया, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बच जाएगा, 1 + r/2 की पावर 8। बच्चों ये कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -8 होगी, तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है। आगे अगर बढ़ें बच्चों, इसको काटोगे तो 1.26667 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैलसी से अभी किया है। नाउ दिस वुड बी 1 + r/2, 1.2667 की पावर 1/8, इसकी पावर क्या आ रही है, 1/8, ठीक है। इसके बाद 1 + r/2, बच्चों इस 1/8 को ऐसे लिख सकते हो, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/8। सो क्या करो, कैलकुलेटर में ये टर्म लिखो, स्क्वायर रूट दबाओ तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट दबाओ तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट दबाओ तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट, एक ही नंबर का 3 बार स्क्वायर रूट करना है ना, सो बड़ा ही आसान है। व्हाट यू कैन डू, 1.2667 स्क्वायर रूट दबाया एक बारी, फिर दबाया, तो आपके पास 1.0299 आ रहा है,
यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.03 आ रहा है, ठीक है। सो r/2 की वैल्यू हो जाएगी 1.03 माइनस 1, सो r/2 इज 0.03 एंड r इज नथिंग बट 6%. R is nothing but 6%. Fine. Now what you can do to find the P? In equation 1 आ जाओ. In equation 1 में आप लोग R की वैल्यू 6% डाल दो, यहाँ 8 है और P निकल जाएगा आराम से. P कैसे आएगा गाइस? दिस इज P 1.03 की पावर 8. इसको सॉल्व करो और ये इसके अपॉन में लियो, P आ जाएगा. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है. लिखो बच्चों आराम से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए ज़रा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम. इट वुड फेच ₹482 मोर इफ द इंटरेस्ट रेट वर पेबल हाफ ईयरली दैन इफ इट वर पेबल ईयरली. फाइंड द सम. बहुत आसानी समझाता हूँ. देखो कह रहा है अगर आज आपने कुछ पैसा लगाया तो आपको 2 साल बाद ए मिलेगा. अगर आप 20% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से पैसा लगाते हैं तो, ठीक है. यही पैसा अगर आप लोग कंपाउंडेड एनुअली की जगह इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली मिल जाए, मतलब 6 महीने में पैसा बढ़े साल की जगह, तो 2 साल बाद पिछले साल के मुकाबले 482 ज़्यादा मिलेगा. इट वुड फेच 482 मोर. सो फाइंड आउट दी सम. सम मतलब होता है प्रिंसिपल. मेरी बात सुनो, मैं इसको केस 1 ले रहा हूँ, इसको केस 2 ले रहा हूँ. सो व्हेन आई टेक केस 1 में अमाउंट का फॉर्मूला होगा P1 प्लस R की पावर N, क्योंकि एनुअली है. P पता नहीं है, R 0.2 N2, सो P 1.2 का स्क्वायर, ठीक है. इसमें इसके अमाउंट को मैं A1 नाम दे रहा हूँ. केस 2 में A1 क्या होगा? P1 प्लस R/2 की पावर 2N. बच्चों कंपाउंडेड जब भी वर्ड लिखा होता है, कंपाउंडेड इंडिकेट्स एनुअल, ठीक है. सो मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा 0.2 डिवाइड बाई 2, N की वैल्यू है 2, ठीक है. सो P 1.1 की पावर 4, ठीक है. सो यहाँ A1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 482. मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ. A प्लस 482 इज इक्वल टू P 1.1 की पावर 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज P 1.2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों. सॉल्व करेंगे. सो 482 इज इक्वल टू P 1.1 की पावर 4 माइनस P 1.2 का स्क्वायर. 482 P कॉमन ले लो, ठीक है. सो नाउ 482 इज इक्वल टू P, दिस इज 1.21, दिस इज 1.44. नो इट्स नॉट 1.21, वी नीड टू सॉल्व इट. हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो 1.1 इंटू इक्वल 1.4641, ठीक है. इसमें से 1.44 माइनस कर लो, 0.0241 आ रहा है, 0.0241 आ रहा है. सो P इज नथिंग बट 482 डिवाइड बाय 0.0241 विच इज नथिंग बट 20,000. 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, ठीक है. लिख लीजिए बच्चों आराम से. देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग लैंग्वेज आराम से पढ़िए. एंड प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल हैव द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों. लिखिए प्लीज. इसके बाद
हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, a certain sum of money is invested at 4% compounded annually. The interest for second year is ₹25. Find the interest rate for third year. सुनिए मेरी बात ध्यान से। कुछ पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 4% कंपाउंडेड एनुअल के हिसाब से। दूसरे साल का इंटरेस्ट 25 रुपये है, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपने जीरो टाइम पे 100 रुपये लगाए, एक साल बाद 110 हो गए, दूसरे साल बाद 125 हो गए, मान लीजिए 150 हो गए। सो पहले साल में कितना इंटरेस्ट कमाया? 10 रुपये का, दूसरे में 15, 25। सो व्हाट इज द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी नॉट रेट, अमाउंट इज फर्स्ट ईयर की फ्यूचर वैल्यू माइनस दी उससे प्रीवियस ईयर की फ्यूचर वैल्यू। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड अमाउंट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड अमाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मतलब थर्ड ईयर का कंपाउंड अमाउंट माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड अमाउंट। सो व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर की फ्यूचर वैल्यू माइनस उससे प्रीवियस ईयर की फ्यूचर वैल्यू विल प्रोवाइड यू द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। थ्रू दैट एग्जाम्पल आई होप आप समझ पा रहे हो। आज जाके बैंक में 100 रुपये डाले, एक साल बाद 110 हो गए, 10 रुपये का ब्याज कमाया। कैसे? 110 रुपये 100 की फ्यूचर वैल्यू, 10 रुपये का ब्याज एक साल का है, एक साल पे जो फ्यूचर वैल्यू है माइनस उससे प्रीवियस ईयर पे जो फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। सो मेरे को हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दे रखा है, विच इज सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है बच्चों, जो कि है 25। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो है 25। ठीक है ना। दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा क्या? सेकेंड ईयर का कंपाउंड अमाउंट माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड अमाउंट। वेरी सिंपल। अभी बताया आपको दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या था, दिस माइनस है। ये मत सोचना ये तो 15 है तो 25 है। अरे भाई मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसी एक्चुअल क्वेश्चन है। नाउ यू विल हैव द वैल्यू ऑफ आर। आर कितना है गाइस? 4%। आर कितना है? 4%। ठीक है ना। P 1.04 का स्क्वायर माइनस P 1.04 इज इक्वल टू 25। ठीक है। व्हेन आई टेक P 1.04 कॉमन, 1.04 माइनस 1 बचेगा। ठीक है। P 1.04 0.04 ये आ गया। ठीक है बच्चों। नाउ आप P मत निकालिए, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। मुझे निकालना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए, P1 प्लस आर का क्यूब माइनस P1 प्लस आर का स्क्वायर, दैट विल बी थर्ड ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। देखिए जी, नाउ आर कितना है? 0.04। आर कितना है? 0.04। ठीक है। सो P 1.04 का क्यूब माइनस P 1.04 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यू कैन हैव P 1.04 का स्क्वायर आउटसाइड, व्हाट लेफ्ट इनसाइड? 1.04 माइनस 1। ठीक है। P 1.04 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। बच्चों कुछ रिजल्ट नहीं आया अभी तक। देखो नाउ इन दिस P 1.04 को ऐसे लिख सकते हो 1.04, 0.04 एंड 1.04। ब्रेक कर लिया बच्चों ऐसे। एंड बच्चों ये जो मैंने सर्कल बना रहा हूँ इसकी वैल्यू ऊपर से पता ही क्या है? 25। सो 25 इंटू 1.04, द कैलकुलेशन इज 26। सो तीसरे साल का इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है 26, विच इज 26। ठीक है। लिखिए प्लीज सारे बच्चे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे सारे बच्चे प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹5,000 टू अमाउंट टू ₹7,000 इफ इट इन्वेस्टेड at 8% compounded quarterly?
5,000 रुपए को 7,000 बनने में कितना समय लगेगा? 5,000 को 7,000 बनने में कितना समय लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ठीक है बच्चों, सो ए इज नथिंग बट पी 1 + r/4 to the power 4n। ठीक है, नाउ a is nothing but 6,000, p is 5,000, r 0.08 और यहां 4 है। ठीक है, ये कटेगा बच्चों, 7/5 आएगा इधर और 1.02 की पावर 4n हो जाएगा। ठीक है, सो 7/5 अगर लिखेंगे 7/5 आएगा 1.4, 1.02 की पावर 4n। ठीक है, नाउ देखिए प्लीज, अब n निकालना है और जो n है वो 1.02 की छत पे चढ़ा हुआ है। फाइन, सो हमें वो साइड लॉग लेना पड़ेगा। सो लॉग लेंगे तो लॉग 1.4 4n log 1.02। बच्चों लॉग टेबल से देखा जा सकता है। ठीक है, लॉग को लॉग टेबल से देखा जा सकता है। फाइन, और जिन बच्चों को लॉग टेबल देखने नहीं आती वो प्लीज़ मेरा ज्योमेट्रिक मीन वाला वीडियो देखिए, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन टेक द लॉग। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल मैं लॉग टेबल से लॉग देख के बता रहा हूँ आपको। आई हैव अ बुक विच कंटेन लॉग टेबल। ठीक है, सो 1.4 मतलब 14 पे 0, 14 पे 0 है 1461। पॉइंट से पहले जितने डिजिट होते हैं उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। दिस इज 10 पे 2, 10 पे 2 है 0086, 0.0086। ठीक है, सो फाइनली n आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करके 0.1461 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 0.0086, 4.25 आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4.25। यस, ठीक है बच्चों, सो ये बात हो गई हमारे पास टाइम निकालने की। ठीक है, ये हमने टाइम निकालना तब सीख लिया बच्चों जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड फ्यूचर वैल्यू दे रखी। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। अ मैन बोरोज ₹750 फ्रॉम अ मनी लेंडर and the bill is renewed after every half year at an increase of 21%. After how much time the amount of bill will become ₹7,500? सुनो बच्चों, अगर मैंने 0 टाइम पे 750 रुपये लगाए, ठीक है, 750 रुपये लगाए, तो कितने टाइम बाद वो 7,500 हो जाएंगे मुझे ये बताना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% हो। अब बच्चों एवरी हाफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 21%, हर 6 महीने में 21% से इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये तुम्हें आर नहीं दे रखा, ये तुम्हें r/2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, दिस इज तो P, दिस इज A। फाइन, सो A इज P1 + r/2 की पावर 2n। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो चुका है। ये 7,500 है, ये 750 है, ये 0.21 है और n आपको निकालना है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे आराम से निकालो। ठीक है, लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं या नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट। द कंसेप्ट नेम इज चेंजिंग द rate of interest, changing the rate of interest। fine, now changing the rate of interest देखिए प्लीज कि क्या कंसेप्ट है।
भाई मैंने क्या किया गाइस, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे 0 टाइम से 5 साल तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड अगले 3 साल यानी 5 से 8% कंपाउंडेड, सॉरी 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, और उससे अगले 4 साल में 6% कंपाउंडेड मंथली है। तो यहाँ कितना मिलेगा, मान लो यहाँ पे पी लगा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ना, फ्यूचर वैल्यू 12 साल बाद, पी 1.05 की पावर 5%। अब ये वैल्यू कहाँ पे गिरेगी, ये वैल्यू आएगी 5 पे। अब अगर मुझे 5 की वैल्यू को 8 पे लेकर आना है तो मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, एडिशन यूज करनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है ना यार, अगर 5 वाली वैल्यू को तुम यहां लेकर आना चाहते हो तो इसको प्रिंसिपल मानोगे, तो दिस होल विल बी कंसिडर एज प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। एंड जब इसको 8 पे लेकर आना चाहोगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, 10% वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, फाइन बच्चों, और यहां पे 4 और का टाइमिंग गैप कितना है, 3 साल। अब ये सारी वैल्यू कहां पे गिर गई है, 8 पे। जब मैं इसको 12 पे लेकर आना चाहूंगा तो मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करूंगा, 6%, फाइन, डिवाइड बाय 12 और टाइमिंग गैप है क्या, 4 साल। सिंपल है यार, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर प्लस क्यों नहीं करा। बच्चों यार सिंपल एग्जाम, मान लो 0 टाइम पे पी लगाया, 10 साल बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मिलता है, पी 1.08 की पावर 10। इसे ब्रेक करना चाहते हो, पहले 6 साल अलग, अगले 4 साल अलग, तो ऐसे करोगे तभी तो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड होगी, फाइन। तो चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने टाइम का कितना है, इतने टाइम का कितना है, इतने टाइम का कितना है, फ्यूचर वैल्यू निकालो लास्ट में। सो इसके किसी क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट आएगा, ठीक है। सो मैंने तभी एक छोटे से एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा दिया चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बीच बीच में अगर चेंज होता रहता है तो चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट कहते हैं उसको हम लोग, फाइन। एंड चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट जब हम लोग यूज़ करेंगे तो पहले इंटरेस्ट रेट जो भी दे रखा हो वो यूज़ करेंगे, फिर जब अगला यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालना, अगला यूज़ करेंगे तो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का लॉजिक है क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके लिए ये प्रिंसिपल है पूरा, तो आने वाली वैल्यू निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये तो बात हो गई चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिस कंसेप्ट का नाम है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा प्लीज सारे के सारे, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ इट कैन बी एक्सपेक्टेड, हाउ इट कैन बी एक्चुअल, आई विल शो यू। प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, प्लीज सुनो मेरी बात। सी, आप लोगों के पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है, देखिए। यू विल हैव 3 चॉइसेस, 3 बैंक है। पहला बैंक है HDFC, दूसरा बैंक है SBI, तीसरा बैंक है PNB, फाइन बच्चों। पहला बैंक आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रहा है, ये दे रहा है 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, और ये दे रहा है 7% कंपाउंडेड एनुअली। कौन सा बैंक बेटर है? बाय लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट कैन यू जज विच बैंक इज बेटर?
मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर ये अच्छा है, या कुछ बोलेंगे ये अच्छा है, कुछ बोल रहे होंगे ये अच्छा है, बिना सोचे समझे। सोच समझ रहे हो, पता नहीं भाई कितना समझ रहे हो, इसको सही मान रहे हो, क्योंकि सर ये साल में 4 बार ही पैसे को बढ़ाएगा। अरे वाह 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 वाह, एक इंटरेस्ट रेट जो साल में 4 बार पैसे को बढ़ाएगा और एक जो एक बार बढ़ाएगा, तो क्या 4 बार वाला हमेशा बड़ा होगा? जरूरी थोड़ी है। एक बैंक कहता है भाई हर 3 महीने में 10-10 रुपये बढ़ा दूंगा, एक बैंक कहता है एक साल में डायरेक्टली 500 रुपये बढ़ा दूंगा। तो 3 महीने में 10-10 रुपये बढ़ा, यानी साल में सिर्फ 40 बढ़े, और एक साल में डायरेक्ट 500 बढ़ा दिए किसी ने। सो प्लीज़ इट्स अ स्टूपिडिटी कि बस सिर्फ फ्रिक्वेंसी देख के, फ्रिक्वेंसी मतलब क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, फ्रिक्वेंसी देख के यू जज दैट विच इंटरेस्ट रेट और विच प्लान इज बेटर। नो, नाउ अगर आप बैंक में जाओ और बैंक वाला आपको कहे भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या ये ले लो, ये तो क्वार्टरली दे रहे हैं हम, ये सेमी एनुअली दे रहे हैं, तो क्वार्टरली ले लो, तो बैंक को बोला रुक जा भाई, मेरे को आता है कैसे निकालते हैं, तो रुक जा मैं बताता हूँ। अभी तो नहीं आता आप लोगों को, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको, सुनो। सिंपल लॉजिक है यार। 0 टाइम पे 100 रुपये लगाए मान लो, तो 100 रुपये लगा के देख लो 1 साल बाद कहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है। जहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा होगा उसे कंसिडर कर लो। यहाँ पे 1 साल बाद कैसे मिलेगा? 100 1.006/2 की पावर 2, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो इसकी कैलकुलेशन आएगी इतनी। ये क्या आएगा? 100 1.05/4 टू दी पावर 1 × 4। ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बारी। 0.05 डिवाइड बाई 4, 1.0125 इंटू इक्वल आई थिंक दैट्स ऑल इंटू 100, तो ये आ रहा है 105.09। बाई चांस ये भी 09 ही आ रहा है। ये आ रहा है 101.07 यानी 107। तो बेटर विच भी? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। सो अब आप कैसे जज करोगे कौन सा बेटर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। सिर्फ पहले वाले प्लान को देखो बस, उसी से मैं तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगा। तुम्हें प्रॉमिस कहा गया 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो भाई साहब। 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि हर 6 महीने में पैसा बढ़ेगा, बट हर 6 महीने में किस रेट से बढ़ेगा? 3% से, क्योंकि 6% एक साल का मानना, मैंने आपको बताया। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें यह बोला गया कि 1 साल का ये है और 6 महीने में पैसा बढ़ेगा, तो यानी आधे महीने का हो गया 3%, सॉरी हाफ ईयर का हो गया 3%। अब 1 साल में 6% से क्या एक्चुअली में प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ है? नो। सुनो सारे ध्यान से। 0 पे 100 लगाए और बैंक ने प्रॉमिस किया 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 1 साल का। इसको बोलते हैं नॉमिनल। फाइन। 1 साल बाद पैसा मिला इतना, तो क्या 1 साल बाद 6% मिला है? अगर 1 साल बाद 6% मिला होता तो कितना होता? 6.09%। दोबारा बोल रहा हूं, वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू, दैट इंटरेस्ट रेट इज टू बी कंसिडर एज नॉमिनल। वेरी सिंपल। 1 साल बाद देखो, जो एक्सपेक्ट किया था, क्या 1 साल बाद उतना ही हुआ है? नो, उससे ज्यादा हुआ है। 100 रुपये से इतना मिला है, तो यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6.09%। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का, इसे कहते हैं इफेक्टिव सब्सक्रिप्ट में। ये हमेशा एनुअल होता है, ये भी हमेशा एनुअल होता है, बट ये एक्सपेक्टेड एनुअल होता है और ये एक्चुअल एनुअल होता है। फाइन। अब दोनों में रिलेशनशिप बनाते हैं। देखो जी भाई, अगर मैं इसके थ्रू 106.09 तक पहुंचना चाहूं तो ऐसे करूंगा 106.09 तक, और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू पहुंचना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा। 100 से 100 कैंसिल। फाइन गाइस, इसको लिख सकता हूं R/m की पावर m, क्योंकि m 2 4 3 कुछ भी हो सकता है ना, क्वार्टरली, मंथली। और इसे लिख सकता हूं 1 + RE, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव। सो फाइनली इफेक्टिव का रिलेशनशिप आ गया ये। दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द नॉमिनल, और वाइस वर्सा यू कैन डू।
और वाइसा वर्सा यू कैन डू। ठीक है। सो बच्चों, अगर आप बैंक जाओ और बैंक वाला अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे 2-3 और बोले कौन सा चेक जज करो, तो जो हायर इफेक्टिव होता है उसे कंसीडर करना, क्योंकि इफेक्टिव तो एक्चुअल होता है। फाइन। और मैंने जो 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकले थे उसमें से एक्चुअल नहीं था, जब चेक किया तो एक्चुअली में ईयरली में कुछ और मिल रहा था। फाइन। अच्छा, एक चीज बता दूं कि जब फ्रीक्वेंसी कंपाउंडेड एनुअली लिखी हो, सेमी एनुअली वगैरह ना लिखी हो, तो इफेक्टिव और नॉमिनल दोनों सेम होते हैं। इफेक्टिव और नॉमिनल दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्टिव एंड नॉमिनल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मेरे पास कंटिन्यूसली होता, सो कंटिन्यूसली में इसकी जगह पे हम याद करो क्या यूज करते हैं, e की पावर r। इसमें ये वाला r नॉमिनल है, कंटिन्यूसली में इसका एक और नाम होता है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है। 16 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, 16 17 करवा देता हूँ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स ईजिली। ठीक है। 16 में आपको बोला गया है बच्चों, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली एंड कंटिन्यूसली। सुनिए, मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बच्चों, सॉरी नॉमिनल दे रखा है, और उसके बेसिस पे मुझे इफेक्टिव निकालना है। ठीक है। सुनिए जी, क्वेश्चन 16 में आर मुझे 6% दे रखा है। ठीक है। पहले पार्ट में आर ही निकालना है जब सेमी एनुअली है। ठीक है। दूसरे पार्ट में आर ही निकालना है जब क्वार्टरली है। तीसरे पार्ट में आर ही निकालना है जब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है कंटिन्यूसली। तो आर डाल देना है, एक बारी 6% डालोगे आर ही आ जाएगा, एक बारी 6% डालोगे नया आर ही आएगा, एक बारी 6% डालोगे नया आर ही आएगा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। ओके जी। सो जब भी एग्जामिनर आपके पास इफेक्टिव नॉमिनल निकालने के बोले, आराम से निकाल लेना। जब 2 या 2 इन्वेस्टमेंट प्लान में कंपैरिजन के लिए बोले तो दोनों के इफेक्टिव निकाल के चेक कर लेना। जिस प्लान का इफेक्टिव ज़्यादा होगा उस प्लान को आप सेलेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ऐसी है, आप लोग प्लीज़ खुद ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को दोनों के दोनों नॉमिनल दे रखे हैं, आपको इफेक्टिव निकालना है। ठीक है। मैं 18 कर रहा हूँ। 18 कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द इफेक्टिव रेट 6%। पता क्या बोला है? 18 में बोला है इफेक्टिव 6% है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आर ई क्या होता है गाइस? ये 0.06, ये आ गया 1.06। आर निकालना है, लॉग ले लीजिए। आपको पढ़ाया था मैंने डिफरेंशिएशन में, लॉग ई की वैल्यू होती है 0.4343 और लॉग 1.06 यानी 10 पे 6 0.0253। सो 53 डिवाइड बाय 0.058 0.0582 यानी 5.28%। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23।
नॉट 23, सॉरी 22। कह रहा है सर्टेन बैंक ऑफर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अ कंपीटिंग बैंक कंपाउंड इट्स इंटरेस्ट कंटिन्यूसली, व्हाट रेट शुड द कंपीटिंग बैंक ऑफर सो दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टू बैंक्स आर इक्वल। सुनो भाई, एक बैंक है जिसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वर्ड नहीं लिखा हुआ बट लिखा है कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। कंपाउंडेड एनुअली जब भी दे रखा हो तो इफेक्टिव मान। एक बैंक है जो कि बिल्कुल इस बैंक से कंपीट कर रहा है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लेके चल रहा है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लेके चल रहा है। कह रहा है उस बैंक को, इस बैंक को, ठीक है, व्हाट रेट शुड द कंपीटिंग बैंक ऑफर सो दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द बैंक्स आर इक्वल। इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए जिससे दोनों के इफेक्टिव सेम हो, मतलब बैंक 1 बैंक 2 इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव सेम है, तो कह रहे हैं इसे कितना आर चार्ज करना चाहिए। दूसरे बैंक को कितना अपना आर जो कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है होना चाहिए जिससे कि इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव सेम हो। ये पिछला क्वेश्चन ही हो गया। सो आर इज नथिंग बच्चों बट ई की पावर आर माइनस 1, 6%। अभी निकाला था आर 5.8। ये वाला बैंक जब इतना कंटिन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तब इस बैंक का और इस बैंक का इफेक्टिव क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, इसके बाद मैं रीड कर रहा हूं। कहा गया है कि मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹2000 फॉर 6 months, लेंडर डिडक्ट्स 200 एज इंटरेस्ट व्हाइल लेंडिंग, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द लेंडर। क्वेश्चन 25 में यह कहा गया है बच्चों कि जीरो टाइम पे 2000 रुपए का लोन लिया गया 6 महीने के लिए। ओके, लेंडर ने उसी टाइम पे, जिसने लोन दिया भाई साहब ने, उसी टाइम पे 200 रुपए डिडक्ट कर लिए। कर ले भाई, अच्छी बात है। तो मेरे हाथ पे तो 1800 आए, मेरे हाथ पे तो 1800 रुपये आए। सो जो 200 रुपये इंटरेस्ट का था वो उसी टाइम पे डिडक्ट कर लिया गया। ठीक है, सो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर। तो बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 1800। ठीक है ना। आज बैंक से लोन लेके जा रहा हूँ, उसी टाइम पे उसने कहा भाई इतना काट रहा हूँ, काट ले भाई, तो जो बचेगा उसी पे तो इंटरेस्ट दूंगा तुझे। सो इंटरेस्ट अमाउंट जो 200 है, सो 200 इंटरेस्ट हैज टू बी चार्ज नॉट ऑन 2000 ऑन 1800, तभी तो आने वाले 6 महीने में पैसा दिया जाएगा। सो 200 रुपए का इंटरेस्ट अगर 1800 पे चार्ज हो रहा है, सो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, 200 डिवाइड बाय 1800 विच इज 1/9। बच्चों थोड़ा सा टिपिकल है, सिंपल लॉजिक है। आज मैंने तुम्हें 2000 रुपये का लोन दिया और तुमसे उसी टाइम में 200 रुपये काट लिए, रिमेनिंग कितना रह गया, 1800। तुम्हें 200 रुपये का जो इंटरेस्ट मैंने आज ही तुमसे ले लिया, ठीक है, आज ही पैसे देके आज ही इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, सो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच इज 1800, नॉट द 2000। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months, तो दिस इज नथिंग बट R/2। तुम्हें निकालना है RE। RE जो होता है वो 1 + R/m की पावर m-1 होता है। R m की जगह 2 डालिए, R/2 1/9 डालिए और RE को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फाइन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 हूबहू इसी के जैसा है। ठीक है, 26 में मैं रीड कर देता हूं, मैं छोटा सा पार्ट ही लिखूंगा। अ मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर रुपीज पर मंथ पेबल इन एडवांस। व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। 1 रुपए का लोन लिया, यानी 100 पैसे का लोन लिया, 10 पैसे का इंटरेस्ट काट लिया, 90 पैसे रह गए। सो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 10/90 विच इज R/12, क्योंकि ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों।
ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल, इफेक्टिव, चेंजिंग द रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तब तक आप प्लीज ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करके देखिए। ओके।